पूरा वाहन इनका जलकर, ये एक छोटा वाहन, इसको छोटा हाथी के नाम से जाना जाता है और गांव देहात की भाषा में इसको डाला बोलते हैं। ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जलकर राख हो गया है। यहाँ से दिखाने का काम करें, ये पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। वहीं पर लोगों को कहना ये है कि ये जला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पूरी तरह से जलकर राख है। ये आप देख पाएंगे। क्या आज तक के साहब हमने बेहोश हो गए, हमारी कोई सुनाई नहीं है। श्रीमान जी जानो, मानो बताओ कितना नुकसान हो गया। और शासन प्रशासन लग जाते हैं, कोई सुनाई नहीं है हमारी। रोइए नहीं माता जी, रोइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है पीड़ित परिवार रो बिलख रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यह बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद आखिर अभी तक किसी भी तरह कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के मऊ तहसील अंतर्गत ग्राम सभा बरवार में मौजूद है और यहाँ पर हमें एक किसान ने याद किया है। किसान का कहना यह है कि विगत 2 दिन पहले की बात है, जब गांव के ही किसी एक व्यक्ति के द्वारा इनके घर पर जानबूझकर आग लगा दी जाती है और उसके बाद इनके 4 पहिया वाहन सहित घर के तमाम गृहस्थ जीवन से संबंधित शर सामान जलकर राख हो जाते हैं, जिसको लेकर ये शासन प्रशासन की चौखट पर निरंतर जाते रहे आते रहे, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका क्या कहना है, क्या है इनका पूरा मामला, ये आपको हम खबरों में बताने का काम करते हैं। और दोस्तों बताते चले कि निरंतर आए दिन इस तरह की तमाम खबरें आती रहती है, जिसमें हमारा प्रयास यह रहता है कि भाई चाहे वो गरीब हो, मजलूम हो या फिर असहाय हो या किसान हो, उसको न्याय मिले। तो आज उसी कड़ी में हम यहाँ पर मौजूद है। तो हमारे साथ ये गरीब किसान है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था और कब इस वारदात को अंजाम दिया जाता है और वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति को क्या हकीकत में इन्होंने अपने नज़रों से देखा था। अगर इन्होंने देखा था तो फिर आज तक शासन प्रशासन मौन क्यों है। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हाँ श्रीमान जी, मेरा हरिश्चंद नाम है जी। कौन सा गाँव है? बरवार गाँव है जी। तहसील कौन सी लगती है? मऊ थाना मऊ, जनपद चित्रकूट। जनपद चित्रकूट जी। क्या था पूरा मामला हरिश्चंद जी, बताएंगे जरा संक्षेप में। हाँ श्रीमान जी, परसों 23 तारीख को जो है वो एक रोज पहले जो है मेरे लड़का का पीड़ा आया था, तो गांव में वहाँ जो है हाँ बधाव, तो वहाँ खवाई पियाई थी। तो वहाँ सब लोग रात में थे। वहाँ कहाँ? गांव में मेरा घर एक घर आपका गांव में बना है और दूसरा घर आपका ये? दूसरा घर मेरा यह है। ठीक है। तो वहाँ जो है सब रात भर वहाँ नाचे गाए सब रहे हुए। और जो कल दोपहर के खाना खा के सब यहाँ घर से वहाँ चले आए, तो यहाँ साहब हम भी कोई आग का यहाँ जो है खाना पीना कोई यहाँ मतलब नहीं रहा है। और आके हम लेटे थे वहाँ, तो गाँव का जो है वो अंगद नाम का लड़का जो है। अंगद कौन है? अंगद वो गांव का जो आग लगाया मेरे गाड़ी में। गांव का ही लड़का है? हाँ गांव का लड़का है। अच्छा, क्या नाम पिताजी का? उसके पिताजी का नाम है श्याम नारायण। तो क्यों आखिर अंगद ने क्यों आग लगाई? क्या अंगद से आपकी कोई पुरानी रंजिश? नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं है। सब हम लोगों से सब सारे जलते हैं, किसी के हम पीछे पीछे नहीं घूमते, तो हमसे सब जलते हैं। तो इस कारण से जौन है मेरे गाड़ी में आग लगा दिए। और मैं उधर से जौन है एक बिलारी जो है, कुछ मुर्गियाँ पाले हैं, तो बिल्ली हाँ बिल्ली जो है वो घर में आती जाती है वो तोड़ने के लिए। यहाँ की वहाँ? नहीं, यहाँ। अच्छा हाँ, तो इसलिए वो मुझे दिखाई दिया, तो उसको मैं खदेड़ने के लिए पीछे गया। तो जब पीछे गया तो आग लगा के जो है वो भाग खड़ गया। मैंने गुहार लगाए कि ये फलाना आग लगा के भागा जाते। आपने उसको देखा आग लगा? देखा साहब, आँख से देखे जी साहब। गला रूंध गया है इनका, अंदर से हृदय विदीर्ण तो है ही, जैसे कि इन्होंने बताया। और दोस्तों आमतौर पर लोग बाग मानते हैं कि बिल्लियाँ जो रास्ता काट देती है लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन एक बिल्ली की वजह से यह चश्मदीद बन पाए कि दरअसल इनके घर में आग लगा कौन रहा है। बिल्ली बार बार इधर से उधर भाग रही थी, तो ये बिल्ली को भगाने के चक्कर में अपने घर से उठते हैं और यहाँ पर आते हैं, देखते हैं तो धू धू करके पूरा साहब आग लगा के जो है निकल गया। अब इसमें कुछ ना पता पेट्रोल डाल दिया, ना पता डीजल डाल दिया, कैसे गाड़ी में पहले आग लगी थी, एक के अलावा कहीं आग नहीं लगी थी। तो आपने शासन प्रशासन से बताया नहीं कि हमने? शासन प्रशासन के लगे मैंने गए, एप्लीकेशन दिए, शासन प्रशासन कुछ सुन रही, कहते हैं कि अभी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और जी कल 2 पुलिस आए थे, तो वो देख के चले गए। उनसे जाके मैंने मवाई में भेंट किया कि सर जी बरवार आप गए थे, हरिचंद के जो आग लगी थी वहाँ ट्यूबवेल में। आप अपने यहाँ पूछे? हाँ हम पूछे। तो कहते हैं क्यों रे आग लगा के उसको सेंध के फंसा रहा तूने?
अच्छा उल्टा आप हाँ, पुलिस वाले कहते हैं कि तुमको फंसा रहे हो। हाँ, मगर नहीं सर जी, मेरी गाड़ी तो बर गई है। कहा तुम्हारी गाड़ी कैसे बर गई, तुम्हारी गाड़ी तो बरी नहीं है। वो ऐसे मुँह कहा लागे सेंतेगा। चलिए ठीक है, ये जानने का विषय है, हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल हरिश्चंद्र जी के द्वारा बताई गई बात में कितनी सच्चाई है। क्या हकीकत में आग लगी थी या फिर इनका वाहन क्षतिग्रस्त आग में हुआ है या फिर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। आइए कैमरामैन से कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ें, पहले हम उस जगह का आप लोगों को अवलोकन करवाते हैं, दिखाते हैं कि हकीकत में क्या ये सारी बातें सत्य है जो इनके द्वारा बताई जा रही है या फिर इनके द्वारा बनाया गया सिर्फ एक जुमला मात्र है। तस्वीरों में इधर देखेंगे आप, ये पूरा इनका घर जलकर राख है। ये आप इधर देखेंगे, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाने का काम करें। ये इधर आप देख पाएंगे, ये इनका पूरा छावनी छप्पर जो इनका खपरेल मकान है वो पूरी तरह से जलकर राख है। थोड़ा सा जूम करके दिखाने का काम करें। उधर आप देखेंगे कि अभी भी जला हुआ पूरा मकान, इनका जो खपरेल घर है वो पूरा जला हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही इधर देखेंगे जिस तरह से आग को बुझाया गया था, इधर ट्यूबवेल की पाइप, ये पाइप से पानी लाया गया है और अगर ट्यूबवेल ना होता तो हो सकता है जलकर पूरा राख हो गया होता। अब दिखाने की बारी आई, उस वाहन को दिखाते हैं जिस वाहन को लेकर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारा वाहन जलकर साहब राख हो गया है। क्या हकीकत में जला है या फिर नहीं? तो यहाँ से कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाइए, दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे और तस्वीरों में देखकर आप लोग खुद अनुमान लगाएं, अंदाज़ा लगाएं कि हकीकत में इनका नुकसान हुआ है या फिर नहीं। इधर दिखाई पूरा वाहन इनका जलकर, ये एक छोटा वाहन, इसको छोटा हाथी के नाम से जाना जाता है और गांव देहात की भाषा में इसको डाला बोलते हैं। ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जलकर राख हो गया है। यहाँ से दिखाने का काम करें, ये पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। वहीं पर लोगों को कहना ये है कि ये जला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे ये पूरी तरह से जलकर राख है। ये आप देख पाएंगे, क्या ऐसे ही वाहन होते हैं? ये आप देख पाएंगे तस्वीरों में, कुछ इस तरह से ये जलकर राख है पूरा। ये साहब हाँ। श्रीमान जी यही पर से जो है आग लगाया है। कहाँ से? यही पर से, ये बगल, ये बजरा बोया है, ये बाउंड्री मेरी थी। अच्छा। और यहीं पर से आके उसने जो है कुछ इसमें जो है आग लगाने वाला व्यक्ति किधर से आया था? इधर से आया है। हाँ। और इधर से इसमें जो है कौनो या पेट्रोल डाल दिया होगा या डीजल डाल दिया होगा। हाँ। और इसमें से आग लगाया है। जब भाग से आया है तो बिलारी उधर गई थी। हाँ। तो श्रीमान जो बिलारी खदेड़ने के लिए, जो कि मेरा बचने वाला रहा कुछ न कुछ, तो इसलिए मैं बिलारी खदेड़ने जब यहाँ तक आया तो उसको मैंने देखा, उधर से भागा। मैंने कहा ये फलाने आग लगा के जो है भाग रहा है। अंगद देख लिया आपने? देख लिया, अपने आँख से देख लिया कि अंगद ये आग लगा के साहब भाग रहा है। जानो फिर मेरे घर के सब दौरे सामान ले। फिर अब हम साहब फिर बेहोश हो गए हम। अच्छा अच्छा। आज देखते साहब हमने बेहोश हो गए, हमारी कोई सुनाई नहीं है। श्रीमान जी जानो, मानो बताओ कितना नुकसान हो गया। और शासन प्रशासन लग जाते हैं, कोई सुनाई नहीं है हमारी। साक्षरता की कमी है दोस्तों। आप देख पाएंगे कि ये ग्रामीण किसान किस तरह से रो रो के अपनी हालत बयां कर रहा है और बार बार ग्रामीण का कहना यह है कि चश्मदीद मैं हूँ साहब, मैंने देखा है अपनी नज़रों से। या आग लगाने वाला व्यक्ति इधर से आता है और आग लगा के जैसे ही हो हल्ला करते हैं तो भाग जाता है। कल पुलिस दरोगा जी आए रहे हैं। हाँ। उनसे हमने जो है बार में देखे, फिर उनको दौड़ के गए, मौई में पकड़े। हाँ। ये सर जी मेरे घर में आग लगी है। और उसको आप देखिए आए। तो कहा क्यों तुमने आग लगा दिया उसे, वहाँ आग लगा के यहाँ पूछने। मगर नहीं साहब, मेरा हरिश्चंद्र नाम है, मेरे घर में आग लगी थी। जिस समय हरिश्चंद्र जी आग लगी थी उस समय का कोई वीडियो क्लिप है आपके पास? अब हाँ आग लगी है, हाँ हाँ थोड़ी था। दोस्तों मैं थोड़ा सा तस्वीरों में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख पाएंगे ये जो बगल में एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये उसी दिन की और उसी समय की ये तस्वीर है। किसान का पूरा नुकसान होता नजर आ रहा है। ऊपर से हो चुका है। और साथ ही इधर दिखाने का काम करें, अगर ये समय रहते देख न लेते, ट्यूबवेल ना होता इनका, तो ये पूरी तरह से जलकर राख हो गया होता। दोस्तों बताते चलें कि गनीमत तो ये रही सबसे बड़ी कि जी लगी है। तो पहले ये मेरा ये डाला बारा है। अच्छा अच्छा। तो जब डाला बारा तो मैंने बेहोश हो गए। हाँ। और घर के लोग और सब 2-4 जन बाहरी आदमी आके बुझाने लगे, ट्यूबवेल से सब पाइप जोड़ जाड़ के। फिर इसमें से जो है ये कैद में देखो, इसी कोने से ये आग लगी। ये आग लगती लगती बंगले में गई, बंगले से जो है घर में गई। देखो हाँ, और ना कोई यहाँ खाना बनाना, कोई यहाँ खाना 12 बजे। अच्छा हरिश्चंद्र जी, कहीं ना कहीं कहा जाए तो गनीमत ये रही कुछ दिन बधाव आया था। हाँ। तो आपके घर वाले सब वहाँ मने, वरना कुछ बुरी अनहोनी भी हो सकती थी। मतलब हाँ हाँ भीड़ भाड़ होती तो ये हो कि ऐसे हो गया है। मगर सब वहाँ एक रोज पहले वहाँ जो बधाव था। और दूसरे रोज जो है वहाँ बासी तिवासी खाना पीना बचा रहा। तो कहाँ चलो खा पी लो, और खा पी के सब यहाँ आए। तो कोई यहाँ आगे पागे का कोई यहाँ संचार। दोस्तों जानने का विषय ये है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद आखिर शासन प्रशासन मौन क्यों है, क्यों चुप्पी साध रखा है? इसमें कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जांच का विषय है, जांच होने के बाद जिस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये चश्मदीद हैं, अगर हकीकत में
इनके द्वारा बताए गए व्यक्ति पर अगर वो आरोप सिद्ध होते हैं तो उचित कड़ी कानूनी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। अन्यथा की दशा में दोबारा ऐसी हिमाकत न पड़े कि आज बताइए इतना कुछ हुआ है, कल इससे भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो बता दें दोस्तों कि ये रही कि उसी दिन इनका एक गांव में भी मकान है और उस दिन इनके लड़के का लड़का हुआ था तो उसका बधाव आया था, तो इनके सारे नात रिश्तेदार, इनके घर के परिजन सब वहाँ मौजूद थे। खड़ी दोपहरी दिन में 12 बजे की घटना है और गनीमत तो ये रही कि इनके इस वाले मकान पर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा दरअसल में एक कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इनकी धर्मपत्नी है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या नाम है माता जी? रन्नू। किस दिन की घटना है? परसों की यानी 2 दिन पहले 23 तारीख की घटना। हम्म। तो क्या है, किसने आग लगाया, क्या हुआ था ये सब? मतलब अंगद लगाया है। ये कौन है? वो कल श्याम नारायण का बेटो है। आपके गांव का ही है? हाँ, देखा था जैसा कि आपके पति कह रहे हैं, उन्होंने देखा हाँ, देखा था। कि आग लगा के भाग रहा हाँ, है। हाँ, तो देखा। सिर्फ इसमें अंगद की ही संलिप्तता है या फिर कोई और उससे सहयोगी हो सकते हैं? नहीं साहब, हमने अपने आँख से देख लिया तो उसको हमने नाम धर दिया है, नहीं अभी से ना दे, क्योंकि एक बार मेरे घर में आग लग गई है। हाँ। 25-30 हाथ की जो है पटनाई चौपार भर गया है ये गाँव। दूसरी घटना है। नहीं, तीसरी घटना है। तीसरी हाँ, एक दार आगे वहाँ लगा दिया। हम तो अंगद का नहीं फंसाए, न किसी गांव व्यक्ति को फंसाए, नहीं दिखा था। हाँ, हाँ। एक दार फिर मेरा जो है यहाँ इंजन था, टिप बेल था, तो उसको फूंक दिए थे, तो उसमें किसी को नहीं फंसाया। अब आपकी जब साहब मैंने स्वयं अपने आँख से देख लिया तो मैंने आपकी नाव धाई के फंसा दिया। दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि तीसरी घटना यह है। और इससे पहले जब 2 बार आग लगी थी तो इन्होंने किसी से बताया नहीं और इन्होंने किसी को देखा नहीं था, इसलिए किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन तीसरी बार जब आग लगती है तो वो भी दिन में खड़ी दोपहरी बिल्कुल 2 बजे की घटना है। 2 बजे की घटना है, 12 बजे की, दिन में 12 बजे की घटना है। और जैसे ही आग लगाने वाला व्यक्ति इधर से भागने का प्रयास करता है, ये मौके पर आकर उसको देख लेते हैं। और अभी तक शासन प्रशासन की दहलीज पर कई बार कदम रखने के बावजूद अभी तक इनकी किसी भी तरह कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहना सिर्फ यही है कि जांच का विषय है। अगर देखा जाए, अगर दोष सिद्ध होता है इनके द्वारा बताए गए आरोपी पर, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसे कृत्य करने की हिमाकत ना पड़े। ये बताइए, चलते चलते शासन प्रशासन से क्या न्याय की गुहार लगाएंगे आप? अब साहब हम का गुहार लगाई, जब उनके लगे एप्लीकेशन लेके गए, हमको डांट के खुदे भगा दी हैं। अच्छा। हाँ, डांट के भगा दी कि तुम्हारा कुछ नहीं सुनाई होगी, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिख जाएगी। हम कहा साहब कहने लिख जाएगी? कहा तुम्हारा एक साथ का उसका मुकदमा क्या चल रहा था, इसलिए उसको फंसा रहे हो। मैं कहा नहीं साहब, मैं उसको झूठा नहीं फंसा रहा हूँ। और कल जब पुलिस आई तो उनको मैंने सब बताया, तो कहते हैं कि जब तुम्हारे यहाँ आग लगाई थी तो उसको पकड़ क्यों नहीं लिया? तो हम कहा साहब चोर को कोई पकड़ पाता है? हाँ, मैं वही अब आग का इसमें ध्यान दो, मेरा सब डेरा बरा जात है। हाँ, बताओ साहब, मैं गरीब आदमी, किसी प्रकार से मैं बताओ डाला खरीदे। रोइए नहीं। अब बताओ सब मुआ फूंक दी, बताओ साहब, शासन पे भरोसा रखिए। कोई भरोसा कोई वो नहीं है साहब, बताओ क्या करें। किस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हो। रोइए नहीं माता जी, रोइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है पीड़ित परिवार रो बिलख रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यह बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद आखिर अभी तक किसी भी तरह कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। दोस्तों आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की जो घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं उसमें थोड़ा सा अंकुश लगे, शासन प्रशासन हरकत में आए, ऐसे लोगों पर जो है अंकुश लगाने का काम करे, ताकि दोबारा ऐसे कृत्य ना करे। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।